अस्सलाम वालेकुम। प्लांट टेक्सोनॉमी की सीरीज के सेक्शन नोमेनक्लेचर में खुश आमदीद। आज का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपिफिकेशन, या इसको हम नोमेनक्लेचरल टाइप्स भी बोलते हैं। नोमेनक्लेचरल टाइप बुनियादी तौर पर एक एलिमेंट होता है जो किसी भी टेक्सॉन के नेम के साथ परमानेंटली अटैच्ड होता है, खा वो स्पीशीज का नेम हो, जीनस का हो, फैमिली से हो, या फिर फैमिली के ऊपर जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। फैमिली से ऊपर जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं उनके लिए जो नोमेनक्लेचरल टाइप होता है वो या तो एक इंक्लूडेड जीनस होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव टर्म होता है। मिसाल के तौर पर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, ये नाम हमें शो करता है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। जबकि अगर आप एक और मिसाल ले लें एस्पेरिगेलिस ऑर्डर का, तो इस ऑर्डर का नाम जो है वो निकला है जीनस एस्पेरिगस से। ये एक इंक्लूडेड जीनस है। एस्पेरिगेलिस में जीनस एस्पेरिगस है जो कि ताल्लुक रखता है एस्पेरिगेसी फैमिली से। इसी तरह फैमिली के लिए जो नोमेनक्लेचरल टाइप होता है वो होता है टाइप जीनस, और जीनस के लिए जो नोमेनक्लेचरल टाइप होता है वो होता है टाइप स्पीशीज। टाइप स्पीशीज कौन सी होती है? टाइप स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि सबसे पहले किसी भी जीनस में डिस्क्राइब की जाती है। यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि ये जरूरी नहीं है कि नोमेनक्लेचरल टाइप किसी भी टेक्सॉन का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो। स्पीशीज के लिए जो नोमेनक्लेचरल टाइप होता है वो होता है या तो स्पेसिमन होता है या फिर इलस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर ये नोट कर लें कि स्पीशीज का नाम चाहे वो सिनोनिम्स हो या फिर एक्सेप्टेड नेम्स हो, दोनों के लिए टाइप स्पेसिमन्स होते हैं या फिर इलस्ट्रेशंस होते हैं। टाइपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो नोमेनक्लेचरल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोमेनक्लेचरल टाइप एक एंकर पॉइंट प्रोवाइड करता है और ये हमें एक अटैचमेंट शो करता है बिटवीन द नेम और फिजिकल एंटिटी। फिजिकल एंटिटी स्पेसिमन होता है या फिर इलस्ट्रेशन होता है, जबकि नेम जो है वो उस टेक्सॉन का नेम होता है। तो इन दोनों के ताल्लुक को वाज़ेह करता है। तो ये हमें एक रेफरेंस पॉइंट भी प्रोवाइड करता है जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी स्पीशीज नेम की, तो हमें साथ साथ पता चलता है कि ये किस स्पेसिमन या किस फिजिकल एंटिटी के साथ ये लिंक्ड है। इसके लिए वाज़ेह तौर पर रूल्स मौजूद हैं और टाइम के साथ साथ इन रूल्स में जो है मॉडिफिकेशन आती है। जहां पर सिचुएशंस अनसर्टन हो तो वहां पर रूल्स में तब्दीली की जाती है। चूंकि क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट स्पीशीज है, न कि जीनस या फैमिली, तो लिहाजा स्पीशीज के लिए जो नोमेनक्लेचरल टाइप है वो स्पेसिमन्स हैं या इलस्ट्रेशंस है, और वो सर्व कर सकते हैं एज टाइप्स फॉर जीनस और फैमिली एज वेल। स्पीशीज नेम के लिए या इंफ्रास्पेसिफिक लेवल की जो टाइपिफिकेशन है उसको समझने के लिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कलेक्शंस इन बॉटनी। अब बॉटनी में कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जब हम कलेक्शन करते हैं किसी स्पीशीज के एक पॉपुलेशन से, अगर हम एक स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उसको एक नंबर दिया जाता है, कलेक्शन नंबर, या उसको फील्ड नंबर भी बोलते हैं। अगर तो उसी खास पॉपुलेशन से मल्टीपल स्पेसिमेंस एट द सेम टाइम कलेक्ट किए जाएं तो उनका भी एक ही कलेक्शन नंबर होगा। या फिर मैं एक और आसान मिसाल आपको बता दूं। मिसाल के तौर पर एक कलेक्टर ने शहतूत के दरख्त से 5 स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए, या फिर 7, 3-4 दरख्त है और उन्हीं में से मल्टीपल स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिए, तो उनका जो कलेक्शन नंबर है वो सेम होगा। मिसाल के तौर पर अहमद 1 2 3 4 उसका कलेक्शन नंबर हो गया। अब ये जो स्पेसिमेंस हैं, मल्टीपल स्पेसिमेंस, मिसाल के तौर पर 5 स्पेसिमेंस हैं, इनका कलेक्शन नंबर अहमद 1 2 3 4, ये एक दूसरे के डुप्लीकेट्स कहलाते हैं। डुप्लीकेट्स जो है वो सर्व कर सकते हैं टाइप के तौर पर, लेकिन उनमें डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है। एक ही कलेक्शन के डुप्लीकेट्स को किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है? उनको हर्बेरियम में एक और नंबर दिया जाता है जिसको कहते हैं एक्सेशन नंबर। तो लिहाजा एक्सेशन नंबर डिफरेंट हो सकता है, जबकि कलेक्शन नंबर एक जैसा हो सकता है। एक्सेशन नंबर का जो मॉडर्न फॉर्म है वो होता है बारकोड नंबर। अब जो सबसे बुनियादी कैटेगरी है टाइपिफिकेशन की स्पीशीज नेम्स के लिए या इंफ्रास्पेसिफिक लेवल्स के लिए, वो होती है होलोटाइप। होलोटाइप क्या है? ये एक सिंगल स्पेसिमन होता है जो कि एक नोमेनक्लेचरल टाइप के तौर पर
काम करता है। अगर तो ये स्पेसिमन ऐसी कलेक्शन से मुंतखब किया जाए जहाँ पर स्पेसिमन्स मल्टीपल हों, मिसाल के तौर पर वही शहतूत का दरख्त है और वो उसमें से होलो टाइप सेलेक्ट किया जाए, तो एक स्पेसिमन होलो टाइप हो गया, जबकि उसके बाकी मानदा 4 जो डुप्लीकेट्स थे वो डुप्लीकेट्स उसके आइसोटाइप्स कहलाते हैं। हालांकि आइसोटाइप्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, उनको टेक्सोनॉमिक रिवीजन के दौरान स्टडी किया जाता है और उनको भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन नॉमेनक्लेचरल स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ होलोटाइप को अहमियत दी जाती है। यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि होलोटाइप का अगर स्पेसिमन अवेलेबल ना हो या डैमेज हो गया हो, तो अगर इलस्ट्रेशन मौजूद हो तो उसको भी होलोटाइप के तौर पर कंसीडर किया जा सकता है। अब मजीद कैटेगरी समझने से पहले यहाँ पर एक और टर्म को समझ लें, प्रोटोलॉग। प्रोटोलॉग क्या होता है? प्रोटोलॉग वो डॉक्यूमेंट होता है या वो वैलिड पब्लिकेशन होता है जहाँ पर कोई भी टेक्सान का नाम जो है वो पहली दफा अपीयर होता है। प्रोटोलॉग में टाइप स्पेसिमन्स बी साइड किए जाते हैं, जबकि ऐसे स्पेसिमन्स जो कि टाइप स्पेसिमन्स नहीं होते उनको बी साइड किया जाता है। तो ऐसे स्पेसिमन्स जो कि टाइप स्पेसिमन्स से ताल्लुक नहीं रखते उनको पैराटाइप्स बोलते हैं। 1958 से पहले ये जरूरी नहीं था, ये रूल नहीं बना था कि नॉमेनक्लेचरल टाइप का होना जरूरी है, जबकि 1958 में ये बात लाजमी करार दी गई कि हर टेक्सॉन नेम के लिए एक नॉमेनक्लेचरल टाइप का होना जरूरी है। लिहाजा 1958 से पहले जितनी भी पब्लिकेशंस हैं टेक्सोनॉमी की, उनमें टाइपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर डिफरेंट स्पेसिमन्स को जस्ट रैंडमली साइट किया जाता था और ऐसे तमाम स्पेसिमन्स जिनको साइट किया जाता था उनको अब हम कहते हैं ओरिजिनल मटेरियल, और वो तमाम स्पेसिमन्स कहलाते हैं सिन टाइप्स। लेकिन 1958 के बाद अब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि वो जो सिन टाइप्स थे उनमें से कोई टाइप स्पेसिमन को चूज किया जाए ताकि वो सर्व कर सके एज दी नॉमेनक्लेचरल टाइप ऑफ दैट नेम। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि उन सिन टाइप्स में से हम एक स्पेसिमन को सेलेक्ट करते हैं नॉमेनक्लेचरल टाइप के तौर पर, और ऐसे स्पेसिमन को कहते हैं लेक्टोटाइप। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो जहां पर लेक्टोटाइप ऐसी कलेक्शन में से सेलेक्ट किया जाए जहां पर मल्टीपल स्पेसिमन्स हो, तो ऐसी सूरत हाल में एक स्पेसिमन सर्व करता है एज लेक्टोटाइप, जबकि उसके बाकी मानदा जो स्पेसिमन्स हैं उनको हम कहेंगे आइसोलेक्टोटाइप। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि लेक्टोटाइपिफिकेशन के दौरान जब हम उस स्पेसिमन को साइट करते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है लेक्टोटाइप के तौर पर, तो उस साइटेशन में हम एक फ्रेज की एडिशन करते हैं। वो फ्रेज क्या है? वो है डेजिग्नेटेड हेयर। इस फ्रेज का ऐड करना जो है वो लाजमी है। लेक्टोटाइप की सिलेक्शन के बाद सिन टाइप्स जितनी भी थे वो ऑटोमेटिकली फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक और टर्म उसको दिया जाता है, उसको कहते हैं पैराटाइप्स। अब ऐसी सूरत हाल में जहां पर होलोटाइप या लेक्टोटाइप कोई भी इनमें से मौजूद ना हो और वो तमाम स्पेसिमन्स किसी भी वजह से ज़ाया हो गए हों, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जंग अज़ीम के दौरान बर्लिन में एक बहुत बड़ा हर्बेरियम था जहां पर बमबारी की वजह से बहुत सारे टाइप स्पेसिमन्स ज़ाया हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में और इस जैसे सिमिलर सूरत हाल में जहां पर टाइप कलेक्शंस अवेलेबल ना हो, तो उनके लिए टाइप किस तरह का सेलेक्ट किया जाए, उसके लिए एक नया टाइप सेलेक्ट करते हैं और ऐसे नए टाइप को कहते हैं नियो टाइप। नियो से मतलब नया। अगर नियो टाइप ऐसे कलेक्शन में से सेलेक्ट किया जाए जहां पर स्पेसिमन्स मल्टीपल हों, तो एक स्पेसिमन नियो टाइप हो जाएगा, जबकि बाकी मानदा उसके स्पेसिमन्स कहलाएंगे आइसोनियोटाइप्स। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि नियो टाइप का जो स्पेसिमन्स है वो ऐसी जगह से कलेक्ट किए जाएं, ऐसी लोकेलिटी से हो जो कि होलोटाइप के बहुत करीब करीब हो, ताकि नॉमेनक्लेचरल स्टेबिलिटी को कायम किया जा सके। यहाँ पर आखिरी एक कॉन्सेप्ट है टाइपिफिकेशन का, जहां पर हमें लगे कि होलोटाइप का जो मटेरियल है वो नाकाफी है। मिसाल के तौर पर एक ट्री है और उसे स्पेसिमन कलेक्ट किया गया है जहां पर फ्लावर्स भी नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं है, जो कि डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उसके सिर्फ 2-4 पत्ते अवेलेबल हों, तो हमें लगेगा कि ये स्पेसिमन जो है ये नाकाफी है और ये टेक्सोनॉमिक कंफ्यूजन कॉज कर सकता है।
तो ऐसी सूरत हाल में उसके लिए एक सपोर्टिव मटेरियल जो है वो डिजिग्नेट किया जाता है। ऐसे सपोर्टिव मटेरियल को जब हम डिजिग्नेट करते हैं तो इसको कहते हैं एपी टाइप। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि एपी टाइप की सिलेक्शन जो है उसमें भी ख्याल रखा जाए कि जो एपी टाइप हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी उसी स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता हो और दोनों के माबेन हम सिमिलैरिटी को वाज़े कर सकते हो, ताकि हमें पता चले कि ये दोनों जो होलोटाइप है और एपी टाइप है ये एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं और ना कि वो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हों। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। टाइपिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है उन रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि टेक्सोनॉमिक रिवीजन कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, टाइम एंड अगेन हमें कंसल्ट करना पड़ता है ICN से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि मैंने आपको सिंपल अल्फाज में ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सॉलिड है और इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।